और क्या कहती हुई चलिए आज वो दुखिया के मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए पिया मुझे माफ कर देना सजना। जंगल में बहुत घना हुआ भाग। रानी सुनीति तीव्र गति से जा रही है। देवर्षि नारद जी घूम रहे हैं। जब बाबा नारद की नजर पड़ी, बाबा नारद आगे बढ़े और रानी सुनीति से जाकर के बोले, हे बेटी, इतनी रात्रि के वक्त में और तुम इस जंगल में भ्रमण कर रही हो, अपने पति को अकेला छोड़ने के बाद में इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो पुत्री? आप कौन हैं? हम एक संत हैं। महात्मा? हाँ। महात्माओं के लिए तो शास्त्रों में लिखा है क्या? कि अगर कहीं काट की ओर खड़ी है तो महात्माओं को दो खेत की दूरी से होकर के निकलना चाहिए। तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बज रहे और एक अकेली लड़की से बात कर रहे हैं? महात्माओं के लिए लिखा है ये सब, लेकिन घर की गृहिणी के भी लिए लिखा है कि रात्रि में अपने पति को अकेला छोड़ करके इस तरीके से जंगल में भ्रमण कर रही हो। बाबा हाँ। मैं मरने के लिए आई। मरने के लिए? मरने के लिए क्यों आई हो? अगर आप सच्चे योगी, हाँ, सच्चे तपस्वी, हाँ, अपने योग के द्वारा समझो कि एक स्त्री कब, कैसे, क्यों अपने प्राणों को छोड़ती है। हे बेटी, क्या एक प्रश्न पूछो, उसका उत्तर दोगी? ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, उस समझ में आ जाएगा तो दे दूंगी, नहीं तो चुप रह जाऊंगी। तो सुना। अरे के बरसात थोड़ी भई के कहूं गयो
हमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दो। बाबा हाँ, आपने प्रश्न तो बड़ा गूढ़ किया, हाँ, बड़ा गूढ़ किया है। और क्या उत्तर दूं? बिल्कुल उत्तर दो। बाबा हाँ बेटी। बहुत सुंदर है। ना तो मेरे पिया मुझे कहीं छोड़ के गए और ना ही मुझे मेरे पिया का प्यार मिला। ना तो मुझे पिया का कम प्यार मिला और ना ही मेरे पिया मुझे कहीं छोड़ के गए। मैं इतनी बड़ी अभागी हूँ, पापी हूँ, जो मेरे बेटा को जन्म न दे सकी, इसलिए मैं हम मरने के लिए आई। हे बेटी, अब तुम घर के लिए लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे पुत्र अवश्य हो जाएगा। बाबा हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप घर के लिए लौट जाओ। बाबा हाँ, आज तक तो मैं एक बात जानती थी। क्या? कि जो ग्रस्त लोग होते हैं वो झूठ बोला करते हैं, लेकिन मुझे आज पता लग गया कि जे रंगे भाई तो डबल झूठा। वो कैसे? मैं पुत्रवती हो जाऊं? हाँ, असंभव है, असंभव है। कि जिसने न करी गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने न चाखी और छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। ओ बाबा बेटे की ममता मांगा ले, वो बांझ लुगाई क्या जाने। जाके न गई हो अब पैर पिमाई, वो पीर पराई क्या जाने। ओ बाबा जिस बात का मालिक चला गया, और क्यों नहीं फूल तुम लाएगा। अच्छा। और जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। ओ बाबा
हाँ बेटी। जिस बाप का माली चला जाता वो फूल कुमला के जमीन पर गिर पड़ता है, और जब पति को मुझे सूरत देखने को नहीं मिल रही है, असंभव है देव, मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊं। बेटी तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? सुनो। सुनाओ। अरे मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की का, संत बचन। बेटी तेरी गोदी में खिलौना आए जाएगो, घर लौट जाइए तेरी। अरे जग तक जग में चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम से छाए जाएगो, घर लौट जाइए। हे बेटी आप घर के लिए लौट जाओ, आपके पुत्र अवश्य हो जाएगा। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, आज देवर्षि नारद की बात में इतनी दम कि रानी सुनीति को विश्वास आ गया, लौट आई, टूटे हुए खटोला पे लेट गई और यही सोचने लगी, परमात्मा कौन दिन होगा जिस दिन मेरी गोदी में मांस का लोथड़ा आ जाएगा, कौन दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा घुटनों के बल दौड़ता हुआ मेरी गोदी में दूध के लिए मचल जाएगा। इसी शोक का समुद्र में आज रानी को नींद ने दबा लिया। इधर शाम को महाराज अपने सैन कक्ष से खड़े हुए और जवानों के सैन कक्ष में पहुंचे और कहने लगे हैं, जवानों कहिए महाराज। आज मेरा जी कह रहा है कि जंगल में चले और बड़े बड़े हिंसक जीवों का वध करूंगा। ठीक है महाराज, जैसे ही आ गया। और इसी के बीच में ये जयवीर सिंह भगत, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं आई हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से विनय करेंगे भैया यौन धर्म पर चलते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान की। क्या 1400 जवानों को लिया और महाराज स्वयं घोड़ा पर सवार हुए। क्या देखा? एक आगे पाई झाड़ी और जब ही सिर पे
महाराज हिरण का पीछा करते हुए चले गए, बात कुछ पता लगाया, लेकिन महाराज का कोई सुराग नहीं चला। अब तो सारे जवान परेशान हो गए और कहने लगे भैया जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। छोटी रानी को जल्दी से खबर दो कि महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चली गई। मैंने बहुत कुछ पता लगाया, लेकिन महाराज का कोई सुराग नहीं चला। जाकर के आग दरवाजा खटखटाया और कहने लगी महारानी साहबा, ओ महारानी साहबा किबार खोलो। सुरजी ने किबार खोले और कहने लगी क्या बात है जवानों? एकदम से भयभीत होकर के कहने लगे महारानी साहबा, महाराज हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया, लेकिन महाराज का सुराग नहीं चला। सुरजी कहने लगी जवानों तुम घबरा गए, मेरे पिया बहुत बलशाली है, मेरे पिया का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुम जाकर के विश्राम करो। इधर तो सारे जवान विश्राम करने लगे और इधर रात्रि के 12 बजे महाराज लौट करके आए। और दरवाजा खटखटाया, सुरजी किबार खोलो, सुरजी किबार खोलो। अब कोई हो तब तो किबार खोलो। जवान पे ब्रेक लग क्यों? दरवाजे पर पहुंचे और किबार खटखटाया। सुनीति किबार खोलो। अरे क्या तुम भी सो गई हो? धीमे धीमे चेहरे के ऊपर वाली नागिन जग गया, लेकिन रानी ने तो पहली आवाज में सुन ली और कहने लगी पिया मैं सो नहीं रही हूँ, मैं जग रही हूँ, लेकिन मैं आज किबार नहीं खोलूंगी। हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरे पिया सौत्र के कहने पे मुझे मारने के लिए आए। महाराज तान पात कहने लगे ठरगड़ी की बार घूम दे, सोई समझिएगी कि मेरे पिया सौत्र से छिपके आए। के बार खोले और अपने पिया के चरणों की रजो माथे सुला और टकटकी लगा के देखने लगी, कहने लगी स्वामी जब तुम मेरे साथ में रहते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह से चमकता था, तुम्हारे चेहरे पे चूड़ियां पड़ गई क्या?
महाराज कहने लगे गोरी क्या बताऊं,